ये जलमल आइसक्रीम पार्लर मेरे ग्रैंडफादर ने 1953 में स्टार्ट किया था। ये जो हमारा सिंगल स्कूप होता है उसमें डबल स्कूप की क्वांटिटी कस्टमर को मिलती है। तो वैरायटी बहुत है हमारे पास में, जैसे 365 आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, यानी कि अगर आप पूरे साल एक फ्लेवर नया टेस्ट करो तो नेक्स्ट उसका नंबर अगले साल आएगा। The flavors, the quality, the amount that they serve are the best. हेलो सर, जलमहल आइसक्रीम की जर्नी जानना चाहूँगा, फाउंडेशन से लेके अब तक। ये जलमल आइसक्रीम पार्लर मेरे ग्रैंडफादर ने 1953 में स्टार्ट किया था और उस टाइम पे एक छोटा सा ही काउंटर हुआ करता था जिसके अंदर पार्टी पैक्स और कैंडीज़ वगैरह, बहुत छोटा ही काउंटर हुआ करता था। उसके बाद में फिर मेरे फादर और उसके बाद में हम दोनों ब्रदर्स और अब इसमें 4th जनरेशन जो है, हमारे दोनों बच्चे अच्छा। वो काम कर रहे हैं। तो हमारी 4th जनरेशन इस फील्ड में काम कर रही है, अच्छा। आइसक्रीम लाइन के अंदर ही। तो कभी बच्चों ने प्लान नहीं किया कि कुछ और बिजनेस करेंगे, इसी बिजनेस में रहना चाहते थे? इसी बिज़नेस में जाना चाहते हैं बच्चे और इसी से रिलेटेड उन्होंने कोर्सेज भी किए हुए हैं, होटल मैनेजमेंट का और वो सब। अच्छा। तो वो बच्चे भी इसी फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सर, पहला शोरूम कहाँ पे आया? सबसे पहला जो अपना सबसे पुराना काउंटर है वो MI रोड का है। 1953 में मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था। बहुत छोटा सा काउंटर था, करीब 4 फीट बाई 10 फीट का था वो खाली। अच्छा। जो है उसके बाद तो फिर वो उसको पूरा आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट किया मेरे फादर ने, और उसके बाद में फिर वो हम लोगों ने नेक्स्ट जो था वो वैशाली नगर वाला 2019 के अंदर, और अभी JLN मार्ग पे एक हम लोगों ने इसी साल खोला है जनवरी में, 2024 में। Jalmal has a wide variety, and I'm still trying the flavors. I haven't tried all the flavors yet, and the quality being one of the reasons too. I just love the flavor. I'm right now having chocolate. It's superb. A must try. I have tried one of their sundaes, and it's actually for the money that we are giving. It's nice quantity. 4 or 5 people together can have that sundae. सर, बिजनेस में जंप कब आया? आपको क्या लगता है कि शुरू में थोड़ा स्टेडी चला, बाद में एकदम से बिजनेस ग्रो करने लगा, वो कौन सा समय था? एक्चुअल जब मेरे फादर ने आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट किया था वो 1980 में किया था। वो जयपुर में उस टाइम फर्स्ट आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था ये। तो उस टाइम पे जो ये सारी वैरायटी नई थी यहाँ के लोगों के लिए भी। उस टाइम क्या है कि इस टाइप का ऑप्शन जयपुर में नहीं था, लोग बस दिल्ली जाया करते थे, वहाँ से सब आइसक्रीम सोडाज हैं, फ्लोट्स वगैरह है, वो सब ट्राई करके आते थे और फिर वो चीज़ यहाँ डिमांड करते थे। तो उनके कस्टमर्स की डिमांड पे ही मेरे फादर ने फिर यहाँ पर वो पूरा सेटअप चालू किया। अच्छा। और उसके बाद में फिर हम दोनों ये ज़्यादा इसमें लॉकडाउन के बाद तो एकदम पूरा ही चेंज हो गया ये। जब ये लॉकडाउन के बाद में पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया, और उससे पहले भी जो है अभी जो ज़्यादा जो ग्रोथ आई है वो पिछले 15 सालों के अंदर ज़्यादा ग्रोथ। आपके यहाँ फुटफॉल बहुत अच्छा रहता है, खासकर वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, पार्किंग की जगह नहीं होती। आपकी आइसक्रीम में ऐसी क्या खास बात है, लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? सर, ये खाली वीकेंड्स पे नहीं, आजकल तो वीकडेज़ में भी आइसक्रीम बहुत रश रहता है आइसक्रीम पार्लर्स में। और इसका सर मैं तो ये मानता हूँ कि ज़्यादा रीज़न तो ये, एक तो वैरायटी बहुत है हमारे पास में, जैसे 365 आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, यानी कि अगर आप पूरे साल एक फ्लेवर नया टेस्ट करो तो नेक्स्ट उसका नंबर अगले साल आएगा। अच्छा, तो 365 फ्लेवर्स? 365 वैरायटी है। और पॉपुलैरिटी का ज़्यादा रीज़न तो ये है कि एक तो रेट्स भी रीज़नेबल है हमारे, और दूसरा क्वांटिटी जो और जगह मिलती है वो सिंगल स्कूप मिलता है, और हमारे यहाँ पर 2 स्कूप सर्व करते हैं हम कस्टमर को। अच्छा। यानी कि जो हमारा सिंगल स्कूप होता है उसमें डबल स्कूप की क्वांटिटी कस्टमर को मिलती है। The variety that they offer is for sure amazing, and of course worth try it. I haven't tried all the varieties, but the one that I have tried are absolutely amazing, and I just love the taste. सर, जो इंग्रेडिएंट्स हैं आइसक्रीम के, क्या वो नेचुरल हैं? जो आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी तरीके से नेचुरल हैं। इसमें खाली जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, एक तो मिल्क है, शुगर है और वाइट बटर यूज़ होता है इसके अंदर, और कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह यूज़ नहीं होते। जैसे चॉकलेट आइसक्रीम है तो उसमें मेल्टेड चॉकलेट होता है। जैसे हमारा एक काफ़ी फेमस फ्लेवर है जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है, वो फेरेरो रोचर्स है। तो वो रोचर्स आइसक्रीम से ही बनता है, वो रोचर्स चॉकलेट से ही बनता है वो। और पर उसका टेस्ट जो है वो चॉकलेट से भी बेटर हो जाता है, क्योंकि उसमें चिलनेस भी ऐड हो जाती है आइसक्रीम के साथ साथ। मेरा पर्सनल फेवरेट आपका पान फ्लेवर है, गुलकंद फ्लेवर भी है, और आपके पास जामुन भी है, सीताफल भी है, न जाने कितने फ्लेवर्स हैं।
आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से फ्लेवर लेके आने हैं? इतने सारे वेरिएंट्स आपके पास हैं, फ्लेवर्स का डिसीजन कैसे होता है? एक्चुअल जो ये पान फ्लेवर आपको पसंद है वो तो पूरे उसमें ऑल इंडिया आइसक्रीम कॉन्टेस्ट में हमारे को उसमें सुपर गोल्ड मेडल और ट्रॉफ़ी मिली हुई है, जो कि हमारे काउंटर पे लगी हुई है पीछे ही। और इसके अलावा जैसे जामुन हो गया या और जो भी यूनिक फ्लेवर्स हैं वो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। अगर जो जिस फ्लेवर की कस्टमर की डिमांड आती है तो उसके हिसाब से, कस्टमर की डिमांड के हिसाब से बनाते हैं हमारे। आइसक्रीम में बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, आप किनको अपना कंपटीशन मानते हैं? सर हम लोग तो क्या है कि हमारा कंपटीशन जो है वो हमारे खुद से ही है, और हम लोग सिर्फ अपने काम पे फोकस रहते हैं और कस्टमर का जो रिव्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना अपग्रेड्स वगैरह करते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हमारे कॉम्पिटिटर तो हम खुद ही है, हमारा कंपटीशन खुद से ही है सर, हमारा किसी ब्रांड से नहीं है एक्चुअली। बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में आना चाहते हैं, नॉट जस्ट आइसक्रीम, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी आना चाहते हैं, सर्विसेज में भी आना चाहते हैं। बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने एमबीए किया है। कोई मैसेज है उनके लिए, आपका जो अभी तक अनुभव रहा है बिज़नेस को लेके, कि किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, किस तरह के लोग, किस माइंडसेट के लोग बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो सर कुछ टिप्स आपसे लेना चाहूँगा इस बारे में। सर मैं तो उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि विद हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड विल पावर यू कैन अचीव एनीथिंग। और अगर कोई फूड लाइन में आना चाहते हैं तो खाली ये इंटेंशन नहीं होता है कि मेरे को बहुत सारे पैसा कमाना है, उनको एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे कस्टमर को एक अच्छी क्वालिटी देनी है। ये मैं फूड वालों के लिए ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा। एक तो प्रोडक्ट पे फोकस करें, प्रोडक्ट पे, क्वालिटी पे फोकस करें, कस्टमर को रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी अवेलेबल कराएं। सर ये जलाटो आइसक्रीम रहती है, ये लो फैट आइसक्रीम है और इटालियन रहती है ये, और जो इसकी बनावट है थोड़ा मुलायम रहता है और ये विदाउट एयर रहता है। ये सर जलमहल की ब्रांड है, जलमहल ही बनाती है, लेकिन रेसिपी रहती है वो इटालियन रहती है। सर क्या क्या यूनिक वेराइटीज़ या फ्लेवर्स आप लोग ऑफ़र करते हैं जलमहल आइसक्रीम ब्रांड के अंडर? सर उस जलमहल आइसक्रीम ब्रांड के अंदर एक तो अभी हम लोगों ने यूनिक में नए जेलेटोस के कुछ फ्लेवर्स चालू किए हैं। इसके अलावा यूनिक में आइसक्रीम केक्स हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि जो उनका टेस्ट है वो काफ़ी बेटर है। इसके अलावा सर यूनिक में जैसे जामुन है, जेडी विस्की है, फेरेरो रोजर्स आइसक्रीम है, फ्रूट ब्लॉसम संडे है, चिली गवावा है, ब्लूबेरी आइसक्रीम है, और ब्लैक ब्यूटी आइसक्रीम, डेथ बाई चॉकलेट है, बेल्जियम चॉकलेट है, ओरियो है, मिंट चोको चिप्स है, मैनहट्टन मैनिया है, और बबल गम कैंडी फ्लॉस आइसक्रीम, कॉटन कैंडी आती है, और इसके अलावा चॉकलेट ट्रफल है, मिसिसिपी मड पाई है, और स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है, जेडी विस्की है। ये सब आइसक्रीम्स यूनिक है। सर आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? पर्सनल फेवरेट में सर मेरे दो हैं। एक तो फ्रूट ब्लॉसम संडे जो फ्रेश फ्रूट की टॉपिंग के साथ बनता है, और चॉकलेट की अगर बात करते हैं तो फेरेरो रोजर्स आइसक्रीम जो है वो मेरी फेवरेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।